Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट पीरियोडिक टेबल के। हमारे पास लेट सपोज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और SPDF ये हमारे पास क्या होते हैं। सो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा इस वीडियो के बाद कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक हमारे पास क्या होते हैं, इसको SPDF ब्लॉक्स हम क्यों कहते हैं। सो चलो स्टार्ट लेते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सबसे पहले इस वीडियो से सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास SPDF ब्लॉक हमारे पास क्या होता है। सो एज वी नो वेरी वेल, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक्स को हम SPDF कहते हैं। अगर मैं आपके बुक को निकालूं, अगर मैं इसको स्टडी करूं तो इसमें हमारे पास 4 ग्रुप्स है। अगर आप देखिए 4 ब्लॉक्स है। एक ब्लॉक हमारे पास ये है, ये जो 2 लाइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लॉक हमारे पास ये है। दूसरा ब्लॉक हमारे पास ये है, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे पास 6 कॉलम है, ये दूसरा ग्रुप हुआ। तीसरा ग्रुप इसी और इसके दरमियान ये हमारे पास ग्रुप है, ब्लॉक है, बार बार मैं ग्रुप कहता हूं। और चौथा ब्लॉक हमारे पास ये है। अब इस ब्लॉक को एक्चुअली S ब्लॉक कहते हैं, इस ब्लॉक को एक्चुअली P ब्लॉक कहते हैं, इस ब्लॉक को हम D ब्लॉक कहते हैं और इस ब्लॉक को हम F ब्लॉक कहते हैं। दिस ब्लॉक इज कॉल्ड SPDF। इसको हम SPDF ब्लॉक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम जब इस ब्लॉक से एक एलिमेंट्स उठाए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगा S सबशेल पे या S ऑर्बिटल पे। इसी तरह अगर मैं इस ब्लॉक से एक एलिमेंट निकालूं D ब्लॉक से और उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो एंड होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक पे। इसी तरह इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप का भी। सो SPDF ये ब्लॉक हम इसको इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके एंड में अगर F आता है तो वो F ब्लॉक में होगा, उसके एंड में S आता है तो वो S ब्लॉक में होगा, उसके एंड में अगर D ब्लॉक आता है तो D ऑर्बिटल आता है तो D में होगा। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ इस। सो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को देखें तो जो हमारे पास S और P ब्लॉक होते हैं, सो दीज ब्लॉक्स आर एक्चुअली नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो इस ब्लॉक को हम क्या कहते थे, S ब्लॉक। इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, P ब्लॉक। अब इस S ब्लॉक और P ब्लॉक को एक्चुअली क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी ऑल S and P block elements are called the representative elements. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम देखें, सो एज द नेम इंडिकेट्स, ये हमारे पास वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी डिफरेंस होती है। सो दोज एलिमेंट्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हमारे पास डिफरेंट होती है। वैलेंसी आप लोग जानते हैं, वैलेंस शेल हमारे पास आप लोग जानते हैं, लास्ट शेल या जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। उस लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो या अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें, सो ये डिफिनीशन जो है ना, ये आपके लेवल पे है। इसमें फिर हमारे पास है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ है। लेकिन इसको आपका कंसेप्ट गलत तरीके पे ना चला जाए। ये आपके लेवल के मुताबिक जो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी ये जो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स है, दीज ब्लॉक इज एक्चुअली नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमारे पास है लैंथेनाइड सीरीज और हमारे पास है एक्टिनाइड सीरीज। अब हमारे पास क्या है, लैंथेनाइड सीरीज देखते हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये जो हमारे पास एक ब्लॉक है, F ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, F ब्लॉक कहते हैं। सो अगर इस F ब्लॉक का ये पहला रो निकाले, पहला पीरियड सा निकाले, सो इसको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड सीरीज।
यानी लैंथेनाइड सीरीज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? लैंथेनम से। अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है? लैंथेनम है। सो ये हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज हुआ। इस लैंथेनाइड सीरीज को हम एक सेकंड नेम भी देते हैं एंड दैट इज नोन एज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इसी लैंथेनाइड सीरीज के नीचे अगर आप देखें तो एक अनदर जो कि रेड कलर में है, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। सो ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच कम्स आफ्टर एक्टिनियम, अगर आप इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें तो हमारे पास 89 नंबर पे मौजूद है। सो ये हमारे पास क्या है? एक्टिनियम है। सो ये हमारे पास 7 पीरियड में आते हैं और ये हमारे पास 6 पीरियड में आते हैं। सो हम इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे पास। तो अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जो हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है या एफ ब्लॉक है, इसको तो मैं एफ ब्लॉक भी कहता हूं। इस एफ ब्लॉक को मैं एक्चुअली क्या कहता हूं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहता हूं। सो ऑल लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपके लेवल की बातें नहीं, ये आपके लेवल की बात नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कह दूं, मैं इस ब्लॉक को डी ब्लॉक को मैं एक अनदर नेम दे सकता हूं आपके ज़हन के मुताबिक। किस तरह? ये इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को मिलाता है। सो इसको मैं क्या कहता हूं? ब्रिज एलिमेंट्स या ब्रिज ब्लॉक इसको मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप देखें सो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को मिलाने वाला ये ब्लॉक है, तो इसको मैं क्या कहता हूं? ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज क्या करता है? दो सड़क को हमारे पास मिलाता है ना, दो चीजों को मिलाता है। सो ये हमारे पास वो ब्लॉक होता है जो कि एस और पी ब्लॉक को मिलाता है। सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द ब्रिज एलिमेंट्स। इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इसको हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, थैंक्स अ लॉट। अपनी दुआ में मुझे याद रखें।